उमेश जी एक दिन का कार्यक्रम करते थे, 3 दिन का कार्यक्रम हो गया तो बिना पैसे के कोई काम चलता नहीं है, खर्चा सब जगह होता है। जिस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है, अगर आप लोग चाहें, ये तीसरा कार्यक्रम है, टाट वाले बगैर टाट वाले, आप लोग अगर समर्थन करोगे कि जो भी हमने सुना, जो भी हाथ उठा करके और मालिक के नाम का उच्चारण करके प्रस्ताव जो पास हुए, उन विषयों पर अगर काम करना है तब तो आप बराबर संपर्क में रहिए और मार्गदर्शन करते ही अपने छोटे भाइयों का। नहीं तो फिर ये भी परास्त हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और ये टूटने लग जाएंगे। फिर क्या होगा? चलो मालिक की मौज। काफी प्रेमियों को जवाब मैंने ही सुना है, बाबा जी ने कहा था मतलब उनको कौन मार सकता है और कौन क्या कर सकता है, वो कोई गांधी महात्मा नहीं है जो गोली से उड़ा दिया जाए। प्रिय भाई बहनों, आपके ही भाइयों ने आपके ही बीच में बड़ा भारी पूरे देश में प्रचार किया, आप लोग क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। मैं अपने मुरैना की बात करता हूं, यहां भी मुरैना के कुछ गवाह हैं जिनके आंखों के सामने की बात है। संत मत में प्यार मोहब्बत से रहा जाता है। संत मत प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, त्याग और तपस्या का मार्ग है। सुनते हम खूब है लेकिन चलना बिल्कुल नहीं चाहते। जहां प्रेम की बात है वहां झगड़ा होता है, जहां त्याग की बात है वहां स्वार्थ मिलता है। गुरु महाराज के शरीर छोड़ने का समाचार जब मिलता है प्रेमियों को, तो प्रेमी मथुरा आश्रम जिस परिस्थिति में होते हैं, आते हैं और उस दृश्य को देखते हैं, कुछ लोगों के भाव में ये आता है कि नहीं ये हमारे गुरु महाराज नहीं है, और कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया। चलो बाबा जी कहते थे मतलब मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, ये शरीर गड़बड़ हो गया है, ये हो गया है, यानी आपको भी इधर नहीं रहना, मुझे भी नहीं रहना। तो इस तरह की बातें जब लोगों को सुनने को मिली तो उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, चले गए होंगे और वो महापुरुषों को एक दिन जाना ही होता है। बाबा जी ने कहा भी था मतलब कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो इधर मेरे गुरु महाराज रहेंगे और उधर पीपल के पेड़ की तरफ मतलब मेरा झोंपड़ा बनवा देना। ये मनु काका ने वक्तव्य दिया था कि ये मेरे सामने स्वामी जी महाराज ने कहा। मनु काका इसके गवाह है जो इस दुनिया में नहीं है। बताइए क्या आपको? अब कौन कौन गवाह है? बाबा जी ने कही थी बाबा जी को करना मंदिर बनाना मुख्य चीज के लिए अब अगर कोई गवाह है, हाँ अरे ये सब तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु भक्ति की बात हो रही है, गुरु आदेश की बात हो रही है। गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो दिल्ली चलते हैं थोड़ा सा कुछ देर के लिए। वहां जो प्रेमी साथ थे, एक दिन एक रात समय निकल जाता है, तो उसके बाद स्वामी महाराज कहते हैं कि बच्चों मुझे आश्रम ले चलो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। तो जिम्मेदार लोग कहते हैं कि हुजूर, डॉक्टरों का ये कहना है कि बाबा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम आश्रम जाने की अनुमति नहीं दे सकते। और गुरु भक्ति क्या है कि गुरु जो कहे सो करना चाहिए। तो देखिए वहां भी अपने साथ धोखा हुआ।
और इधर भी मथुरा आश्रम पर आप ही लोग कहते हैं, मैं आप लोगों के द्वारा मैंने सुना है कि स्वामी जी महाराज ने मन से क्या क्या नाम दिया और कितनी बार घर चले जाने का आदेश लोगों को दिया, नहीं जाते हैं। यहाँ तक बात आ जाती है मतलब कि बाबा जी अभी तक तो आपने घर रखा, अब हम कहाँ चले जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये कौन सी भक्ति है भाई? ये जो मेहनत की जा रही है, बड़ी आशा और उम्मीद लेकर की जा रही है। स्वामी जी महाराज ने अपनी अध्यक्षता में, हम लोगों का मानना ये है कि तुम लोगों के अंदर घुसकर और दोनों हाथ उठवाए, मालिक के नाम का उच्चारण करवाया, तब ये प्रस्ताव पास हुए। अब इस तरीके का कार्यक्रम नहीं होगा। यहां से आगे काम की बात, काम करने की बात मतलब होनी चाहिए। कार्यक्रम 3 हो गए, राष्ट्रीय स्तर के हुए, जिसमें टाट वाले गैर टाट वाले सबको बुलाया गया। अगर आप लोग ये चाहते हो कि हाँ ये काम आगे बढ़ना चाहिए, तब तो ये लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, ये नौकरी धंधे वाले हैं सब, किसी के पास भी समय नहीं है। कहते तो अपन रहेंगे ये काम हो जाए वो काम हो जाए, लेकिन जब काम करने की बारी आती है नहीं, तो तब घर से बाहर निकलते हैं और जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो वह तमाम तरह के विचार सामने आ जाते हैं। पैसा बड़ी चीज है भाई। कवि ने लिखा है कि पैसे बिन बाप का है बेटा कपूत भयो, और पैसे बिन भाई का है मेरा दुखदाई है। पैसे बिन नार का है काऊ निकटट्टू के पाले पड़ी, और पैसे बिन सास का है कौन को जमाई है। पैसे बिन भारवास, पैसे बिन भगिनी पास, पैसे बिन देवतम न कर सहाई है। यहां भी बिना पैसे के कुछ होने वाला नहीं है। जो भी इधर व्यवस्था दिखाई दे रही है इन शर्म आंखों से, ये सब पैसे से ही हो रही है। कम समय में और ज्यादा काम। ये बीड़ा आप लोगों के सहयोग से उठाया जा सकता है। गुरु महाराज की दया बराबर है। अगर गुरु महाराज की दया नहीं होती तो इस तरीके के कार्यक्रम नहीं हो पाते। धौलपुर का पहला कार्यक्रम निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी दया कृपा से और उनको साइड में कर दिया पहले ही। दूसरी बार जो कार्यक्रम हुआ वो भी निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जो तीसरा कार्यक्रम है, आज दूसरा दिन है। अभी तक मालिक की दया से आपके द्वारा, हमारे किसी और गुरु भाई गुरु बहन के द्वारा कोई भी ऐसी बात मतलब नहीं हुई है। सारी बातें अच्छी तरीके से सुनी जा रही है, समझी जा रही है, अमल में लाई जा रही है। तो जो प्रस्ताव आप लोगों ने पास किए हैं, उन पर काम करने का संकल्प अगर आप लेते हैं, तब तो काम आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। हम अपने जिले में कार्यक्रम कराना चाहते हैं, ये सभी टाट वाले आए, क्योंकि आप 20 लोग मिलकर के एक जगह जाओगे तो उसका बड़ा असर होगा। और अगर इक्का दुक्का आदमी कहीं कोई भी पहुंच जाता है तो उसका असर उसी तरीके से होगा। प्रेमी भाई बहनों, आज की दुनिया में यहाँ चमत्कार को नमस्कार है। थोड़ा सा कुछ दिखाई देता है तो लोग समझ लेते हैं। मैं मुरैना की बात कर रहा था, एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें 2012 और 13 खूब प्रचार किया कि आप विश्वास कीजिए, आप भरोसा कीजिए, गुरु महाराज की बातें इधर से उधर नहीं हो सकती। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी, अपनी अपनी भाव भावना के अनुसार लोग चले जाएंगे। तिवारी जी का संदेश आया कि मुरैना जिले में अम्बा में कार्यक्रम होगा। हम ही लोगों में से अध्यक्ष और मंत्री और संतरी के चक्कर में, सुख सुविधा के चक्कर में गाड़ी देंगे, व्यवस्था देंगे, बस आपको तो काम करना है। कार्यक्रम हुआ और हम ही में से तमाम लोग चले गए।
तब से वो ये डंका पीट रहे हैं कि देखो तुम दर्शन भाई साहब की बात नहीं मानना, वो तो प्रेमियों को भ्रमित कर रहे हैं। अब बाबा जी कहाँ रखे हैं? वो मंच से कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, मथुरा की जो पुलिस प्रशासन थी, बड़े बड़े अधिकारी थे, और उत्तर प्रदेश के सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, ये जो मैन बॉडी थी उस समय की, वह बराबर मौजूद थी। उनका वो लोग उदाहरण देते हैं, और धीरे धीरे करके ये हमारी मुन्नी मैम जी आजकल दिल्ली में ही रह गई हैं, इधर ही, उस समय वही थी। कार्यक्रम एक हुआ, मैंने भारी निवेदन किया, 4-5 महापुरुषों की संगतें थी एक ही गांव में, तो मैंने ये निवेदन किया था कि कार्यक्रम कराने वाले प्रेमी की ओर से आपके बैठने की व्यवस्था मंच के बगल में की गई है। आप इधर उधर घूम रहे हैं और मंच के बगल में अपनी अपनी जगह बना करके बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव संगत के द्वारा ऐसा संदेश जाना चाहिए जो ये लोग कहें कि हाँ बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी अच्छे हैं, और वहीं उन्हीं के बीच में मतलब उन लोगों ने झगड़ा किया। लोग ये कहने लगे कि भाई कैसे हैं जय गुरुदेव वाले, तो बताओ अच्छा संदेश गया या गलत संदेश गया? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे ये निवेदन किया जाए कि भाई बात मान ली जाए तो अच्छा होगा। हम लोग बाबा जय गुरुदेव के शिष्य थे, अभी ये कुछ समय से हमारे आपके बीच में मतलब ये लोग आ गए हैं, तो इसके लिए भी स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, जो कि अभी बात दोहराई गई थी कुछ देर पहले, अपना निशाना क्या होना चाहिए? गुरु महाराज। आप मुझे देखो, मैं आपको देखूंगा। अगर तुम इधर उधर देखोगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे। सर्व समर्थ कुल मालिक पूर्ण धनी हम लोगों के साथ है, तो हमें भ्रम और शंका की आवश्यकता नहीं है, केवल काम करने की जरूरत है। आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि क्या ये मनीष जी और बाबू सिंह जी और धौलपुर की संगत यही आपसे बार बार कह रही थी कि देखिए टाट वालों को बहुत कुछ दिया है स्वामी जी महाराज ने, और हमने जो प्रश्न आपके बीच में रखे हैं उन प्रश्नों का हमें जवाब चाहिए। आप लोग किनारा कर रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं, लेकिन हम भी मानेंगे नहीं, आपसे ले लेंगे। इस तरह के उनके निवेदन को आपने पहले कार्यक्रम में सुना, दूसरे कार्यक्रम में आपने बाकायदा प्रस्ताव पास करके ये यहां से कुछ करने की उम्मीद और आशा को लेकर के आगे बढ़ने की बात को लेकर के, और ये कार्यक्रम हुआ है। जैसे मान के चलो धौलपुर के प्रेमी पूरा साथ देने को तैयार हैं इस काम के लिए, तो फिर हमारा आपका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि नहीं बनता? तो फिर हमको आपको भी इन लोगों की तरह ही खड़ा होकर के, और कम समय मान के चलिए कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और उनकी बात कटेगी नहीं, और उनकी जो बात है उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन बात को लेकर के आगे तो चल सकते हैं। विश्वास है हमारा कि ये बात स्वामी जी महाराज ने कही है, हो सकता है ये कल पूरी हो जाए, कल नहीं हो तो परसों पूरी हो जाए, 1 वर्ष में पूरी हो जाए या 2 वर्ष में पूरी हो जाए। अगर इस आशा को, इस उम्मीद को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो गुरु महाराज की दया होगी या नहीं होगी? होगी। जब बिल्कुल दया होगी तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके बीच में गुरु महाराज साथ मंच पर विराजमान है, और इनके सामने ये संकल्प हमें लेना है
कि अभी तक इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही थी, सिस्टम पूरा मिल गया है। पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, ये पूरी व्यवस्था योजना तैयार हो चुकी है। केवल संकल्प लेना है कि हमें अब यहाँ से आगे बराबर संपर्क में रहना है और जहां भी कार्यक्रम होने हैं तो ये टाट वालों की उपस्थिति अनिवार्य है। कैसे भी करके, कुछ भी करके, और हम मिलकर के जब काम करेंगे तो उसका असर अलग होगा। और फिर देखिए, जब काम करने पे हम लोग खड़े हो जाएंगे तो प्रेमी भाई बहनों, वो उस समय का समय याद आता है। मोरेना के जंगल में हम लोग प्रचार करने जाते हैं। महेश यादव नाम का हमारा गुरु भाई, जिसके पास कमांडर जीप थी और बेहड़ी इलाका था, बरसात का समय, रास्ता कट गया था और वो बगल में बैठा हुआ था, एकदम गिर गया। तो मेरे मुंह से एकदम आवाज निकली कि गुरु महाराज बचाओ, मर गया, क्योंकि पहिए के नीचे आएगा, दबेगा, मरेगा। तो ऐसी आवाज मेरे से निकली। पता नहीं कब गुरु महाराज ने कैसे उनका हाथ पकड़ करके और बाहर फेंक दिया, जबकि उसको अगर निकालते तो निकलता नहीं, जगह वो तो नहीं थी, चला गया। अब वो कह रहा है, जब उससे पूछा गया तब कि मुझे तो पता नहीं, हाथ पकड़ करके मतलब खींचा, स्टीयरिंग फेल हो गई थी, एक उल्ट उसका गिर गया था कहीं। अब देखिए, दक्ष पक्ष में मतलब हम गाड़ी को ला रहे हैं और जहां गाड़ी खड़ी करते हैं उसके बाद सवेरे, शाम का वक्त था प्रचार का, शाम को पहुंचते हैं और सवेरे ये देखते हैं कि कम से कम ये देख तो लो इसमें हुआ क्या है, स्टीयरिंग किस कारण से फेल हुई है। तो उसका बोल्ट गिर गया था और वो बोनट के यानी नीचे इंजन के एक हिस्से पर मतलब बोल्ट रखा हुआ है। खोला तो सामने, अगर वो कहीं गिर जाता, दक्ष पक्ष में गिर भी तो सकता था। तो प्रिय भाई बहनों, इस तरह की दया यानी कार्य क्षेत्र में जैसे पानी वाली बात आई, तो हमारे अम्बा की हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे दीपचंद जी है ना, ठीक इसी स्वभाव के, इसी भाषा बोली के। मेरे भी एक बड़े भाई थे जिनका नाम था रामशरण पांडे, हमारे जगदीश भाई साहब जानते हैं उन्होंने अच्छी तरीके से। तीसरा हमारा गुरु भाई था टाटवाला साहब सिंह सकरवार, उसकी ससुराल में हम प्रचार करने जाते हैं। तो मैं और पांडे जी दोनों सुबह के टाइम निकल जाते हैं कि देखो भाई, जब तक प्रचार करके लौटेंगे अपन तो 3-4 काम हो जाएंगे और फिर साहब सिंह की ससुराल है और हम बराबर के भाई हैं, अगर ये भोजन कर लेंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। मैंने पांडे जी से कहा, भाई पांडे जी ये कोई बात होती है, अपने गुरु भाई और भी हैं और उनकी ससुराल है तो क्या हुआ, अगर उनसे ये कहा जाएगा कि वो आएंगे तब वो भोजन कर लेंगे, तब तक तुम लोग फ्री हो लो, तो ये हो सकता है कि नहीं, उसे हमारे लिए रुकना चाहिए। अगर उसने कर लिया होगा तो अपन भोजन नहीं करेंगे, मैंने कि तुम भूखे मर पाओगे। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह के प्रमाण यानी स्वामी जी महाराज की दया के, वो तो होनी काय को मानेगी। पांडे जी ने मना कर दिया कि अब भोजन नहीं करना है और अब तो चलो जल्दी से। उनसे पूछा सकरवार साहब से कि भोजन कर लिया, कि हाँ मैंने कर लिया, अब तुम लोग भी कर लो, कि नहीं हमको भोजन नहीं करना, अब तो जल्दी से चलो। अब शाम के 4 बजे मतलब भूख लगती है, तब कहते हैं पांडे जी के अब यार भूख लग रही है, अब क्या किया जाए। मैंने अब क्या खाओगे, यहाँ क्या रखा है। भाई साहब आप ये कहोगे, कौन व्यक्ति हम लोगों के लिए भोजन लाया। साइकिल से एक बंदा आता है, बूढ़ा बुजुर्ग, सफेद कपड़े हैं उसके, सिर से भी बना हुआ है कपड़ा। भाई तुम लोगों में भूखा कौन है। तुम्हारे साइकिल वाले कुछ लोग पीछे रह गए, उन्होंने कहा था कि हमारे इस प्रचार कर रहे प्रेमियों में 2 व्यक्ति भूखे हैं, तो भाई भूखा कौन है तुम लोगों में। नहीं भैया भूखे तो हम ही हैं दादा, हम दोनों ने भोजन नहीं किया। तो बोले तुम्हारे लिए भोजन लाया हूं, अब बताओ कौन हो सकता है ये। एक बार मैं दिल्ली से जा रहा था और धौलपुर के इधर मतलब सो गया मैं, तो बस
घुमा करके मोरेना की तरफ न जाते हुए पेट्रोल पंप पर दूसरी साइड में रोक दी। अब दूसरी साइड में मैं खड़ा हूँ कि मुझे मोरेना जाना है, आगरा वाले रोड पर खड़ा हूँ और मैं हाथ दे रहा हूँ, बस कोई रुक नहीं रही है। मैं बोल रहा था कि मोरेना मोरेना मोरेना, बस काहे को रुकेगी मोरेना के नाम से। फिर मैंने सोचा कि अब आवाज नहीं देना है यार, रोडवेज की बस है ये और रुक नहीं रही है, अब नहीं मैं आवाज दूंगा। मैंने आवाज नहीं दी, जैसे ही रोडवेज की बस आई मैंने हाथ दिया, बस रुक गई, मैं उसमें बैठ गया। कंडक्टर ने कहा कि कहाँ जाओगे? मैंने मोरेना। मोरेना? मैंने कहा हाँ। तो पता है गाड़ी कहाँ जा रही है? कि मोरेना जा रही होगी। मैं मोरेना वाले रोड पर खड़ा था। बोले नहीं नहीं, तुम मोरेना वाले रोड पर नहीं खड़े थे, तुम आगरा वाले रोड पर खड़े थे। अब क्या है कि प्रेमी भाई बहनों, मेरे पास थोड़े से पैसे भी थे, ऐसी जगह उन्होंने मुझे उतारा जहां मैंने पूछा तो वो कहने लगे कि देखो भाई ये खतरनाक जगह है और तुम जो भी साधन मिल जाए मतलब तुरंत निकल जाओ यहाँ से, यहाँ लूटपाट हो जाती है और मारपीट भी कर देते हैं। अब मैं किसको याद करूं? वहां ऐसा वो क्षेत्र भी ऐसा था, धौलपुर से 4-5 किलोमीटर इधर आगरा की तरफ, कि वहां बसें रुकती नहीं थी क्योंकि कोई पैसे नहीं देता होगा इस वजह से। अब मैंने कहा गुरु महाराज आज अपने साथ घटना घटती है, अब तो आप ही दया करो। एक मोटरसाइकिल वाला आता है और उसे मैंने हाथ दिया तो वो काफी दूर जाकर के रुका। क्यों भैया? अरे मैंने कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, तुम वहां तक ले चलो, धौलपुर तक। धौलपुर जा रहे हो? नहीं नहीं, धौलपुर से मेरा 2-3 किलोमीटर पहले ही मेरा गांव पड़ता है, वहां मैं जाऊंगा। तो मान के चलो 2 किलोमीटर पहले जिसको जाना है वो धौलपुर क्यों जाएगा? मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आया, मुझे बैठाला, पूरी बात पूछता है मुझसे और मैं उसको पूरी बात बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं धौलपुर से लौट करके आया था तो मुझे बिठा करके बस में और तब गया कि अब मैं चले जाऊं कि हाँ अब तुम चले जाओ। तो प्रेमी भाई बहनों, इस तरह के मतलब ये गुरु महाराज की दया के ही चमत्कार हैं, समझने की आवश्यकता होती है उस समय। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग हम लोगों का साथ देते हो तब तो ये काम आगे बढ़ सकता है, नहीं तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। आदमी हताश हो जाता है, टूट जाता है। मैं भी ये तय कर लिया था क्योंकि मैं मेरे जीवन काल में चाहे वो मुरैना जला रहा हो या कोई और जिला, भाई साहब को मालूम है हमने भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, दतिया में, अशोकनगर में, शिवपुरी में, ये हमारा संभाग है ग्वालियर संभाग, और इनमें गुरु महाराज के आदेश में हमने प्रेमियों को तैयार किया कि चलो ये बंदा तैयार हो जाएगा तो ये गुरु महाराज के काज में सहयोगी होगा। और जिन बंदों को तैयार किया उन्होंने धोखा दिया, भाई साहब को मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी काफी चोट खाए हुए हैं गुरु भाइयों से ही। तो इधर सच्चे मन से अपना तन मन धन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करके अगर संकल्प लेते हैं काम करने का तब तो कुछ व्यवस्था बन सकती है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मतलब इतनी जो मेहनत की जा रही है, आना जाना किराया भाड़ा ये सब मतलब आप लोग खर्च कर रहे हैं, कोई मतलब कर रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि हम लोग क्या करें, काम आगे बढ़ाएं या रोक दिया जाए। 2 आदमी बोल रहे हैं, 2 आदमियों के बोलने से काम हो जाएगा? आगे बढ़ो, जय गुरुदेव। जिम्मेदार लोगों से मेरा निवेदन है कि आपने मार्गदर्शन चाहा और मार्गदर्शन आपको मिल रहा है गुरु महाराज के सानिध्य में, गुरु महाराज की दया हो रही है। काम को आगे बढ़ाएं और हम लोग संकल्प विकल्प नहीं करेंगे, मिल करके जो निर्णय हुए हैं वो बाकायदा रजिस्टर्ड मेंटेनेंस है। रजिस्टर में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा काम किस किस प्रस्ताव पर मतलब आप लोगों ने समर्थन किया है, और कोई बात नहीं, उन्हीं प्रस्तावों को लेकर इस काम को आगे बढ़ाएं और जैसे जैसे आवश्यकता पड़े किसी भी काम की तुरंत उसको प्रस्तावित किया जाए और उसको भी साथ ही साथ
काम में आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि गुरु महाराज के एक काम नहीं है, गुरु महाराज की बहुत सी बातें हैं। और जब जब जिन बातों की आवश्यकता होगी, जिस काम की आवश्यकता होगी, उस समय जिम्मेदार लोग उसी तरीके का निर्णय ले लिया करेंगे। और प्रेम मोहब्बत के साथ सबसे पहले भजन भक्ति, उसके बाद जहां भी जाएंगे वहां साकार का प्रचार नित्य नियम से। उसमें एक बात है, धौलपुर में मैंने आपको बताई थी, गुरु महाराज ने एक किताब छपवाई थी, अतीत के आईने भविष्य की झलक। उसमें स्वामी जी महाराज साकार की बात कर रहे हैं, तन से, मन से, वचन से और कर्म से। यही नहीं कि तन मन करता कौन खराब के, अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध भलाई। बात यही नहीं है। इसमें हमको आपको भी थोड़ा सा मतलब कुछ संकल्प लेना है। जैसे मान के चलो कि अपन रैली लेकर के निकल रहे हैं, जिस गांव में प्रवेश किया और वहीं गांव में घुसते ही मेरे ही भाई ने जेब से बिंडल निकाला, माचिस निकाली और बीड़ी जलाई और पीने लग गए। क्या असर जाएगा? जाएगा ना। स्वामी जी महाराज इसी चीज का उदाहरण गुड़ का देते हैं। किसी माता बहन ने अपने बच्चे को गुरु महाराज के पास लाकर बताया कि हुजूर ये गुड़ ज्यादा खाता है, आप इसको कुछ बता दीजिए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि बोले अभी नहीं, अभी तुम इधर रुको, सेवा करो और फिर मैं बताऊंगा। तो स्वामी जी महाराज गुड़ खाते थे, मंच का उदाहरण है ये। तो स्वामी जी महाराज गुड़ खाते थे, उन्होंने अपना गुड़ रोज का मतलब सुबह शाम का निकाल करके और रखते गए। फिर 2 दिन 4 दिन जो भी समय रहा हो, तब फिर बुलाया कि बच्चा तुम गुड़ क्यों खाते हो? तो मुझे अच्छा लगता है। तो बोले हमारा गुड़ लाओ। उस बच्चे को गुड़ खिलाया स्वामी महाराज ने, और खाओ और खाओ। यानी उसके गुड़ खाने की उसके अंदर जो बात थी, अच्छा लगता था, तो वो स्वामी जी महाराज ने पूरा कराया, यानी पेट भर के खिलाया, इच्छा का दमन किया खूब खिला करके। बोले अब नहीं खाना। तो अब नहीं खाना कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं तो उसके साथ दया भी होगी, कुछ न कुछ दया तो करेंगे तभी तो वो छोड़ पाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग भी अगर इस चीज का संकल्प ले लेते हैं, और अगर किसी को परेशानी है, जैसे ये बात दिल में आई थी, अगर किसी को परेशानी है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा ये करेंगे, आप थोड़ा साइड में होकर के, बगल में होकर के, और अपना बीड़ी तम्बाकू हुक्का जो भी है मतलब ले लिया करो। लेकिन जब रेडी में निकलना तब उस समय नहीं खाए पिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर मैं छोटा हूं, मैंने अपने बड़े भाई को रैली में किसी को भी खाते हुए अगर देखा, तो क्या मुझे टोकने का अधिकार होगा? होगा। मैं भी आपका छोटा भाई हूं, अगर मैं भी कोई गलती करती हूँ, कोई भी गलती करता हूं, आपको पूरा दायित्व, पूरा अधिकार है मुझे मेरी गलती को दिखाने का कि तुम ये गलती कर रहे हो, और मैं उस पर आपकी बात को सहज मानने को तैयार हूं। इसी के साथ मतलब कुछ तरह भी रह गए थे और वो बोलना चाहते थे। अब कौन बोलना चाहते हैं? भोजन का समय पूरा हो चुका है, कल सुबह समय दिया जाए, कल सुबह हो जाएगा सुबह का कार्यक्रम। बैठो बैठो भी बैठो।